वह हर बार सुबह नाश्ता बनाती थी प्यार से, लेकिन क्या उस चाय में, उस खाने में साइनाइड मिला था? एक आम गृहिणी या एक आम परिवार की बहू ने 14 साल तक 6 अपनों को क्यों मारा? सुबह नाश्ता बनाती थी प्यार से, लेकिन क्या उस चाय में और उसके खाने में साइनाइड मिला था? आज की कहानी बहुत ही खौफनाक तरीके से शुरुआत है और उसी खौफनाक तरीके से अंत की शुरुआत होती है केरल के कोट्टाई नाम की जगह से। यहाँ पर जॉली और रॉय का एक घर था। एक धार्मिक संस्कारी परिवार यहाँ पे रहता था, जहाँ पर विश्वास और प्यार ही सब कुछ था। और जॉली इस घर की बहू थी, जो कि सबकी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। पूरा घर उसको सम्मान और प्यार की नज़र से देखता था। कहानी की शुरुआत होती है 2002 में। जॉली के ससुर टॉम थॉमस घर के मुखिया थे और वह सख्त थे, पर पूरे परिवार को बराबर प्यार करते थे। और जॉली को पता था, अगर इस घर की संपत्ति चाहिए तो टॉम थॉमस को हटाना होगा। और 22 अगस्त और एक समय आता है 22 अगस्त 2002। टॉम थॉमस अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो जाती है। परिवार ने कोई भी सवाल नहीं किया, और करते भी तो क्यों, क्योंकि रसोई में तो जॉली थी। ने पहला वार परिवार के ऊपर कर दिया था, परिवार का भरोसा, जिसने सवाल नहीं किया। टॉम थॉमस की पत्नी अनामा, जो कि जॉली की सास थी, और जॉली की नज़र सास अमाना पर थी। अमाना बीमार रहती थी। 2008 में जॉली ने उन्हें दवाइयों के साथ कुछ दे दिया, और कुछ ही देर में अनामा भी शांत हो गई। वो भी एक मौत की नींद सुला दी गई। दूसरा वार इसका अपनी ही सास पे था। पहला वार इसने अपने ससुर पे किया था, जो कि 2002 में था, और दूसरा 2008 में इसने अपने सास का हत्या कर दी। 2 मौतें 6 साल में, और हर बार परिवार और डॉक्टर मानते थे कि यह प्राकृतिक मौत थी। और जॉली हर शोक सभा में सबसे ज़्यादा रोती थी। मासूमियत का मुखौटा इतना पक्का था कि किसी को शक नहीं हुआ कि ये विश्वासघात हो रहा है। किसी को भी परिवार में शक नहीं हुआ कि उन्हीं के परिवार का कोई आदमी, जो कि उनके लिए राहु बन के बैठा है। 2 मौतों के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, और अब आप सोच भी नहीं सकते कि तीसरा नंबर किसका होगा उस परिवार में। जी हाँ, तीसरा नंबर उसी के पति रॉय का था। जी, रॉय उसका पति था, और उसकी लाश मिलती है बाथरूम में। तीसरा नंबर पति रॉय का था। रॉय को शराब की लत थी, और जॉली ने उसे साइनाइड मिलाकर खाने में दे दिया था। रॉय को शराब की लत थी, और जॉली ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसके खाने में साइनाइड मिलाकर उसे दे दिया। और रॉय बाथरूम में ही गिर गया, और इस बार मौत हिंसक थी।
रॉय के चाचा मैथ्यू और बहन रेजी को शक हुआ। 3 मौतें और हर बार खाने के आसपास जॉली। लेकिन जॉली ने रॉय की मौत को आत्महत्या साबित किया और रॉय के चाचा मैथ्यू और बहन रेजी को जब शक हुआ इन 3 मौतों के बारे में और साल 2014 में चाचा मैथ्यू और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे और इस बात से जॉली डरी हुई थी और वह एक खतरा था जॉली के लिए। चाचा मैथ्यू पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे और वह खतरा था। जब जॉली को लगा मैथ्यू उसके लिए खतरा बन चुका है तो आप सोच कर देखिए, अब चौथा नंबर उसी के घर में मैथ्यू का था और उसका बस एक कारण था कि उसे शक हुआ और उसने पोस्टमार्टम की मांग की। जॉली ने उन्हें चाय में कुछ मिलाकर दे दिया। जी हाँ, चाय को पीते ही कुछ घंटों में मैथ्यू भी शांत हो गए और चौथा वार भी अब जॉली की नज़र में कंप्लीट हो चुका था और अब जॉली के रास्ते में कोई नहीं था। जॉली गांव वालों से कहती थी कि वह NIT में प्रोफेसर है और वह झूठ बोलती थी ताकि उसे समाज में सम्मान मिले। यह हत्याएं संपत्ति के लिए ही थी, लेकिन झूठ सम्मान के लिए। अब सबसे दिल दहला देने वाले वॉर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अपडेट आती है 2016 के चचेरे भाई की 2 साल की बच्ची, उसका नाम अल्फाइन था। इसे भी नहीं छोड़ा और अपनी सारी क्रूरता की हदों को पार करते हुए उसने 2 साल की बच्ची अल्फाइन को जहर दे दिया। इसका मन अभी भी नहीं रुका तो फिर एक हत्या। फिर 2017 में अल्फाइन के पिता फ्लैक्स को भी इसने मौत की नींद सुला दी। 2 मासूम बच्चे और एक मां का लालच और 6 हत्याओं के बाद जॉली ने साजू से शादी कर ली। यह साजू ही था जिसकी बच्ची अल्फाइन को उसने मारा था। कुछ भी नहीं सकते कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा था। इस क्रूरता भरे हत्यारे की अगली चाल क्या होगी इसका आइडिया किसी को भी नहीं था। और जब 6 हत्याओं के बाद पुलिस ने थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश करी तो पुलिस को पता चलता है कि साइनाइड एक स्थानीय दुकान जो कि गोल्ड की दुकान से लाया जाता था और जॉली ये कहकर मंगाती थी कि वो पालतू चूहों को मारने के लिए उसे साइनाइड चाहिए। और रॉय की बहन रेजी ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा इन सभी 6 लोगों की कब्रें खोदी जाएं और यहाँ प्राकृतिक मौत नहीं है। और रॉय की बहन रेजी के कहने पर उन 6 लोगों की कब्रें खोदी जाती हैं और रॉय की बहन रेजी ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा इन सभी 6 लोगों की कब्रें खोदी जाएं, यह प्राकृतिक मौत नहीं है। उसके काफ़ी दबाव और उसकी आवाज़ पर पुलिस ने कब्रों को खोदा और उन 6 शवों के अवशेषों की जांच की गई। और जी हाँ, जैसा रॉय की बहन रेजी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि यह मौत साइनाइड या किसी जहर की वजह से उन 6 की मौत हुई थी, ना कि यह कोई प्राकृतिक मौत थी। फॉरेंसिक के अनुसार इन 6 शवों के अवशेषों की जांच करने के बाद यही सामने आता है कि साइनाइड हर बार दिया जाता था।
साइनाइड ही दिया जाता था, जो कि एक धीमा जहर की तरह काम करता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही जॉली की मासूमियत का मुखौटा उतर चुका था और पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने संपत्ति और समाज में सम्मान के लिए ये सब किया था। 14 साल का झूठ 1 मिनट में खत्म हो गया। चाय में साइनाइड किसने मिलाया था? वह एक ऐसी गहेड़ी थी, वह एक ऐसी घर की बहू थी जो बाहर से हंसती थी लेकिन भीतर से एक शैतान थी। प्यार भरे रिश्तों में 14 साल तक जहर घोला गया क्योंकि उसे अपनी लालच को अपने परिवार से ज्यादा प्यार किया। और आज उस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। यह मामला हमें दिखाता है कि सबसे बड़ा धोखा किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने ही घर से मिल सकता है। 14 साल तक रसोई में छिपा जहर यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह उन सभी परिवारों के लिए एक चेतावनी है जहां लालच और झूठ की खामोशी में वो परिवार पल रहा है। आप बताइए, क्या जॉली की लालच केवल संपत्ति तक सीमित थी या वह समाज में परफेक्ट दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी? कमेंट में अपनी राय बताइए और इस कहानी को शेयर करिए ताकि लोग अपने आसपास के चेहरों को पहचान सकें।